दिवाली का त्यौहार नज़दीक है, यानी करीब है और हर घर में माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां जोरों पर है। लेकिन वास्तु शास्त्र के हिसाब से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कैसे होती है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम आज बताते हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य योगी योगेश पराशर हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस दिवाली कैसे वास्तु के हिसाब से माँ की अर्चना करें, पूजा करें। तो योगेश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी प्रणाम। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि दिवाली नज़दीक है, हर घरों में माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना होती है, तो ऐसे में अब दिवाली शुरू होने से पहले लोग साफ़ सफाई में भी लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस पूरे दिवाली को वास्तु शास्त्र के हिसाब से कैसे मनाएं, और सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहेंगे कि कैसे घर की साफ़ सफाई करें, क्या कुछ होना चाहिए उसमें, ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, दीपावली तो ये जगजाहिर सी बात है कि घर की साफ़ सफाई उसमें होती है। तो पहला वास्तु तो उस दिन ही सुधर जाता है जिस दिन घर की साफ़ सफाई हम लोग करते हैं। और लोहा लक्कड़ जितने भी चीज़ होते हैं, जो भी चीज़ अनुपयोगी हैं, जिस वस्तु का उपयोग हमारे घर में नहीं हो रहा है, जो सालों से पड़ी है, जो बेकार पड़ी है, जो बंद पड़ी है, उसको हटाना ही यहाँ पे सार्थक सिद्ध होता है। जिसे हम रखते हैं वो हमारे ग्रह को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। अनुपयोगी चीज़ों को हटा देना चाहिए, क्योंकि आप उसको रख कर क्या कर रहे हैं, वो कोई आपको ये तो नहीं है कि ब्याज दे रही है। तो सबसे पहले जो लोहा लकड़ी से जुड़ा चीज़ है, लकड़ी के सामान तो चल भी जाते हैं, लेकिन लोहा का सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ख़राब चार्जर, ख़राब मोबाइल, ये सब जो भी चीज़ हैं, इनको हटा देना ही उचित रहता है। तो ये सबसे पहला वास्तु आपका घर का सुधारता है। दूसरी चीज़ है कि घर का जो रंग रोगन होना चाहिए वो लाइट कलर में होना चाहिए। ये सदैव ध्यान रखना चाहिए। डीप कलर नकारात्मकता को बुलावा देते हैं, और सफ़ेद कलर, लाइट कलर, क्रीम कलर, ये सब चीज़ें जो हैं वो घर में चार चांद लगाते हैं, घर में सुख शांति और आकर्षण पैदा करते हैं। दूसरी चीज़ है कि दीपावली के साफ़ सफाई में गौमूत्र और गोबर, इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। आज हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, चाइनीज़ लाइट ला रहे हैं, लगा रहे हैं, चाइनीज़ दीपक ला रहे हैं, इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को तो बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जो आपके जो ट्रेडिशनल चीज़ हैं, पारंपरिक चीज़ें, जैसे घर में दीप जलाना, ये सब इसको आप नहीं करते हैं। तो घर में जब साफ़ सफाई करते हैं, पेंट पोचाड़ा होता है, ये सब होता है, तो गौमूत्र और गोबर का जरूर, जैसे गौमूत्र का छिड़काव घर में होना चाहिए। गोमूत्र का जब पूर्ण साफ सफाई हो गई, उसके उपरांत में गोमूत्र का छिड़काव होना चाहिए, घर का पोछा वगैरह होना चाहिए। और घर के द्वार में कहीं ना कहीं, आप फ्लैट में रहते हैं तो शगुन कहीं, लेकिन थोड़ा सा गोबर का उपयोग जरूर करना चाहिए घर के द्वार में। और अगर आप सोसाइटी है, आपकी बाहर का दरवाज़ा है, क्योंकि आजकल क्या है, सोसाइटी फ्लैट ज़्यादा चल रहे हैं, तो उसके जो मुख्य दरवाजे, वहाँ पे गोबर का लेपन होना चाहिए ज़मीन में। रंगोली जो बनती है उसमें थोड़ी बहुत गोबर की उपयोगिता वहाँ पे होनी चाहिए, ताकि उसकी पॉजिटिविटी आए। जहाँ गोमूत्र और गोबर का उपयोग होता है तो पॉजिटिविटी जो है उस क्षेत्र में बढ़ने लगती है, वहाँ का ऑरा बढ़ने लगता है। और दूसरी चीज़ है कि गोमूत्र के अतिरिक्त जब गोबर का हम लोग उपयोग करते हैं, तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये ना सिर्फ घर के लिए, बल्कि व्यवसाय में इसका और ज़्यादा उपयोग होना चाहिए। क्योंकि जो दुकानदार अपने घर के, अपने माफ़ करिए, अपने दुकान के बाहर में, अपने व्यवसाय में गोबर का लेप करते हैं अपने बाहर में, तो उससे पॉजिटिविटी बढ़ती है, उनका काम बढ़ेगा ही, ये इसकी पूर्ण गारंटी है, ये ध्यान में रखिए। और जो नकारात्मकता कब आती है, जब आप सेंट लगा रहे हैं पर नहा नहीं रहे हैं। लेकिन आप नहा रहे हैं तो सेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, परफ्यूम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सब चीज़ों को समझना होगा, इन सब बातों पे नहीं जाना होगा कि हाँ, जो पारंपरिक चीज़ें हैं, जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उस पर, उस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है। योगेश जी, हम आपसे और कुछ जानना चाहेंगे कि धनतेरस, यानी साफ सफाई के बाद आता है धनतेरस, यानी त्रयोदशी का वो दिन होता है, काफ़ी महत्व रखता है हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। धनतेरस के दिन क्या कुछ होना चाहिए? धन्वंतरी जी की भी पूजा होती है, उसके बाद कुबेर जी की भी पूजा होती है, तो कैसे ये करें वास्तु के हिसाब से, ये भी थोड़ा हम जानना चाहेंगे। जी जी। धनतेरस, धन
धनतेरस, लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि ये सिर्फ खरीदारी करने वाला दिन है, अपितु है ये अलग। धनतेरस यानी इस दिन भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ था धरती पर। जब वे समुद्र मंथन में निकले थे तो एक हाथ में अमृत कलश और दूसरे हाथ में आंवला, हर्रे बड़े, इसको लेकर निकले थे, जिससे त्रिफला का निर्माण होता है। त्रिफला आयुर्वेद में सर्वोपरि औषधि मानी जाती है। बाबा धन्वंतरी ने ये कहा है कि जो त्रिफला का सेवन करेगा उसके नेत्र रोग, उसके स्किन रोग और समस्त, समझिए कि ज़्यादा से ज़्यादा विकार उसके दूर रहेंगे शरीर से। दूसरी तरफ अमृत वो लेकर निकले, तो आयुर्वेद के जनक ने कहा कि जो त्रिफला का सेवन करेगा वो अमृत का सेवन करेगा। दूसरी ओर अमृत कब होगा? जो धन्वंतरी के अनुसार चलेगा, जो आयुर्वेद के अनुसार चलेगा। दही कब खाना है, प्याज लहसुन कब छोड़ना है, 12 मास के हिसाब से हमारे यहाँ अनाज क्या क्या चीज़ है वर्जित है, क्या खाना वो लिखा गया है। तो ये सब चीज़ धन्वंतरी जी ने काफ़ी पहले ही आके शिक्षा दीक्षा दी थी, जो हमारे कई वेदों शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। तो इस दिन धनतेरस के दिन में विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। मुख्य तौर पर सर्वोपरि भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन जो धन्वंतरी की पूजा करते हैं उनके घर में सौभाग्य रहता है, वो शारीरिक रूप से अच्छे होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आयु में वृद्धि होती है। और आदमी लोग ये समझते हैं कि हम पूजा करके क्या मिलेगा, यानी नहीं, ये सब ऐसे ही कहा गया है। ये सब ऐसे ही कहा गया है तो फिर नेटफ्लिक्स ये सब में क्यों जा रहे हैं? वहाँ भी तो ऐसे ही कहा जाता है, जबकि ये हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है। आज हम नहीं, पूरी दुनिया ये सब चीज़ मान रही है। विदेश के जो वैज्ञानिक हैं वो इसको मानते हैं कि हाँ ये सब चीज़ें हैं। आज आयुर्वेद को अमेरिका है, यूरोप है, ये सब जितने भी देश हैं और जर्मनी है, ये सब यूरोपियन कंट्री हैं, ये सब बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? उन्होंने हमारे वेदों को पढ़ा, उन्होंने हमारे शास्त्रों को पढ़ा। तो धनतेरस के दिन में लोगों को भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य की, अपने परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो वो खरीदारी करना चाहते हैं, जैसे जिनकी इच्छा है गाड़ी खरीदने की, अपने अपने बजट के अनुसार जो भी कुछ लेना चाहते हैं वो जाके खरीदें। क्योंकि देखिए, खुश होकर आप जो भी चीज़ खरीद के ला रहे हैं वो अपने लिए ला रहे हैं, और ईश्वर की कृपा रहे कि वो आपके लिए फले फूले, वो आपके लिए फलदायक साबित हो। चलिए, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे धनतेरस से जुड़ा है ये, कि आखिर धनतेरस के दिन कई मान्यताएं हैं कि झाड़ू उस दिन घर में लाना चाहिए, नमक लाना चाहिए, जो धनिया होता है, गोटा धनिया, वो भी लाना चाहिए। तो लेकिन कुछ लोग सोना भी खरीदते हैं, लेकिन सोना तो अब इतना महंगा हो गया है कि लोगों के बजट से बाहर हो गया। तो हम जानना चाहेंगे बेसिक चीज़ें क्या है जो घर में लाने से सुख शांति समृद्धि और माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो। देखिए, ये तो समय के हिसाब से चीज़ें बदल चुकी हैं कि धनतेरस के दिन में ये विशेष तौर पर फोकस किया गया है कि सोना खरीदना चाहिए। जी, क्या बाकी दिन नहीं खरीदना चाहिए? नहीं खरीदना चाहिए तो आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं सोना पर? देखिए, धनतेरस में विशेष तौर पर जो मैंने बोला कि भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। बाकी जो आप करते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं, लेकिन जो झाड़ू है वो माँ लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि आप झाड़ू से अपने घर की सफाई कर रहे हैं, और जिस घर में सफाई होती है उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो धनतेरस से ही 6 दिन तक, भैया दूज गोवर्धन पूजा तक जो है, घर में प्रतिदिन एक दीप जलती है। दीपावली के दिन विशेष तौर पर चलती है दीपावली, जो दीप आवली मतलब दीपों की पंक्तियाँ उस दिन रखी जाती हैं। लेकिन धनतेरस हो गया, नरक चतुर्दशी हो गया, ये सब है। तो ये इन ज्योतिषाचार्य जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि धनतेरस की बात हो गई, साफ सफाई की बात हो गई, अब रह गई दिवाली का दिन। दिवाली के दिन कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए कि माँ लक्ष्मी ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न हो अपने भक्तों पे? देखिए, सनातन में यही तो सबसे बड़ी बात है कि कहा ही जाता है कि भगवान भावना के भूखे होते हैं। तो दीपावली के दिन पंडित जी तो हर घर में मिलते नहीं हैं, क्योंकि प्रति घर में मतलब दीपक जलते हैं, धन्वंतरी की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। धनतेरस से ये शुरू हो जाता है। तो दीपावली के दिन में पंडित जी जो होते हैं वो व्यावसायिक दुकानों में, प्रतिष्ठानों में ज़्यादा पूजा करवाते हैं, व्यस्त होते हैं, और ज़्यादातर हम लोग स्वयं अपने घर में खुद पूजा करते हैं। तो इस दिन विशेष तौर पर यह ध्यान देना चाहिए कि आप जो भी जानते हैं
आजकल यूट्यूब की सुविधा है, पुस्तकों में पूरा विवरण है क्रमबद्ध तरीके से कि कैसे आपको पूजा करनी है। गणपति जी की पूजा करनी है, नवग्रह पूजन करना है, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है, किन देवताओं को आह्वान करना है, ये सब जितनी भी चीज़ हैं। तो इस दिन विशेष तौर पर जो है काली माँ की भी पूजा होती है रात्रि में, और लक्ष्मी माँ की जब पूजा होती है तो कई लोग उस सिंह लगन में पूजा करते हैं। लेकिन आपको जब भी सुविधा पड़े आप उस वक्त पूजा करिए, क्योंकि पूरा दिन आपके लिए सौभाग्यशाली रहता है, पर्व त्यौहार का जो दिन होता है। तो जब आप महालक्ष्मी की पूजा करते हैं और गणपति जी की पूजा करते हैं, विशेष तौर पर आप साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। उस दिन आपके घर में साफ़ सफाई होनी चाहिए। बहुत अच्छा होता है अगर लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि देवताओं को उनकी पूजा से इन सब चीज़ों को दूर रखा जाता है। मांस मदिरा से दूर रहिए। जैसे लोग कहते हैं कि लॉटरी खेलना, देखिए धन की देवी, धन आपको आना है और आप लॉटरी खेल रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि मैं लॉटरी में जीतूंगा तो मेरा ये दिन बहुत सौभाग्यशाली रहेगा, इसके बाद से मेरे लिए पूरा साल जो है लॉटरी में, जुआ में मुझे सौभाग्य मिलेगा। आप अगर जुआ जीत रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई हार भी तो रहा है। इसका मतलब क्या वो बदकिस्मत है? क्या वो उसके बाद से सालों भर जुआ हारेगा या हर चीज़ में, व्यवसाय में फेल होगा? इसलिए मेरा पहला ये आग्रह रहेगा कि जुआ से, लॉटरी से दूर ही रहिए। ये जो छोटी मोटी लॉटरी है, कहीं दुर्गा पूजा ये सब में लगी हुई है, ये अलग चीज़ है, लेकिन बाकी चीज़ जुआ से तो एकदम दूर रहिए। अब रही बात पूजा की, तो माता लक्ष्मी की और गणपति जी की जब आप पूजा करते हैं तो शुद्धता के साथ स्नान ध्यान करने के बाद में आप बैठिए आसन पर, शुद्ध आसन पर बैठिए और उनके तस्वीर के सामने, उनके मूर्ति के सामने आप शुद्ध तरीके से बैठिए। आप अपने घर में अपने बच्चों को बुलाइए। कहा तो ये भी जाता है कि जब पूजा होती है तो घर में, अगर आप दिन में पूजा कर रहे हैं, सायंकाल मतलब सिंह लग्न में नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने घर में जो उस वक्त अंधेरा कर दीजिए और जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं सिर्फ रोशनी वहीं रहनी चाहिए। और पूजा के उपरांत जो है दीपक जलाकर अपने घर में, पूरे घर में रोशनी करिए। तब आप पूरा लाइट जलिए, भरपूर लाइट जलनी चाहिए और रात भर जलनी चाहिए। जगराता होना चाहिए आपका। आप विशेष तौर पर इस दिन जाप कर सकते हैं, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। तो वैभव लक्ष्मी की पूजा जो करते हैं वो सिर्फ एक साल के लिए नहीं, जो माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जो प्रतिदिन उनकी आरती करते हैं, आप लिखित रखिए। वो कभी भी जो है, इसलिए कहा जाता है कि कनकधारा स्त्रोत पढ़ने के लिए, श्री सूक्त का पाठ करने के लिए, कि जो इन सब चीज़ों को करते हैं उनके पास धन की कमी कभी नहीं होती है। ये मैं लिखित दे सकता हूँ और ये मैं जानता हूँ, मैं स्वयं करता हूँ ये सब चीज़। तो मेरा आग्रह रहेगा उन सब से कि शुद्धता, साफ़ सफाई, मांस मदिरा का सेवन नहीं करिए। उस दिन एकदम साफ़ सफाई से पूजा करिए। और सबसे बड़ी बात, अपने घर की जो महिलाएं हैं उनकी इज्जत करिए, क्योंकि जो घर की लक्ष्मी की इज्जत नहीं करता है, जो अपने घर के बेटी की इज्जत नहीं करता है, लक्ष्मी सिर्फ वो नहीं जो आई है। आपने कहा था जब हमारे घर में कन्या का जन्म होता है, लक्ष्मी आई है, तो लक्ष्मी है, दुर्गा रूप है, ये सब है, इनकी इज्जत करना जो है सबसे बड़ा फर्ज होता है। तो वो करिए, अपने घर में महिलाओं की इज्जत करिए, सुख शांति रखिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए। और उसके बाद देखिए कि ये दीपावली आपके लिए कितनी फलती फूलती है और माँ का आशीर्वाद, गणपति जी का आशीर्वाद आपको कितना मिलता है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ ज्योतिषाचार्य योगेश योगी जी, और ये सीधे बता रहे थे कि इस बार लक्ष्मी पूजन कैसे करें, वास्तु के हिसाब से क्या कुछ करें। तो ऐसे में हम भी आपसे आग्रह करेंगे कि कम से कम दिवाली के दिन गौ गोबर का जो लेप है वो अपने मुख्य द्वार पे जरूर करें और दिया जरूर जलाएं। रांची से कैमरा सहयोगी कौशल नारायण के साथ अमित कुमार, HNN न्यूज़। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।